कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था शायद, जिसका नाम था विद्युत चालकता, वही था ना, है ना। कल विद्युत चालकता और उसके बाद पढ़ा था हमने ओमीय और अनओमीय परिपथ, दो चीज़ें, है ना, ये पढ़ी थी हमने सबसे लास्ट में, है ना। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध, है ना। देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ना, अगर आपने किसी भी चीज़ों को, है ना, ध्यान से देखा हो, घर में जो हमारे बिजली वाले अप्लायंसेस होते हैं, उपकरण होते हैं ना, तो उसमें जब आप थोड़ी देर के लिए उनको ऑन करते हो, चला के छोड़ देते हो, है ना, तो तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद में गर्म होना शुरू हो जाते हैं, है ना। चाहे वो हमारा पंखा हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे हमारा जो घर में, है ना, कोई भी उपकरण लगा हुआ है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाते हैं, वो घर में लगा होता है लेकिन वो बाहर लगा होता है ना। तो ये गर्म ही होते हैं आंतरिक प्रतिरोध के कारण, है ना। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, प्रतिरोध कल भी बताया था, है ना, धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट। रुकावट मतलब अवरोध। धारा के रास्ते में जितना अवरोध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिरोध। धारा के रास्ते में जितना हमारे पास अवरोध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध क्या है ना, जो किसी भी चालक के अंदर वाला जो प्रतिरोध होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। आंतरिक प्रतिरोध, है ना, किसके कारण उत्पन्न होता है ना। कल भी पढ़ा था वैसे हमने, किसके कारण, अशुद्धि के कारण, है ना। जो भी हमारे पास चालक होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे तरीके से प्योर नहीं होते, उनमें क्या होती है, कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, और इन्हीं अशुद्धियों के कारण, यही जो अशुद्धियाँ होती हैं धारा के प्रवाह को क्या करती है, रोकती है ना। जिससे करंट की क्या होती है, हानि होती है, करंट का क्या होता है, लॉस होता है, हाँ? और इसी को बोलते हैं हम, जिसके कारण करंट का लॉस होता है उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। बताओ, इतनी बात समझ आई। अब देखो, चलो लिखते हैं इसको पहले। लिखते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को चालक का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो, अगर प्रतिरोध होता है, खाली प्रतिरोध को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है उसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से, है ना। अगर खाली बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लिखेंगे इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, वही ओमी होता है, विमा वही होती है ना, सेम ही है ना, क्योंकि है तो प्रतिरोध ही।
हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध बोलते हैं इंग्लिश में रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। अब बताओ, तीन चीज़ें होती हैं, एक चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक, है ना। पहली कंडीशन लिखते हैं चालकों के लिए, मतलब चालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, प्रतिरोध मतलब अभी बताया, कई बार बता दिया ना। प्रतिरोध मतलब धारा के रास्ते में जो आने वाली रुकावट होती है उसको कहते हैं प्रतिरोध, है ना। अब देखो, जैसे, है ना, एग्जाम्पल के लिए कहीं पे तुमने शॉर्ट सर्किट होता हुआ देखा आसपास, है ना। वायर होते हैं, कहीं पे कट होता है वायर में, है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी से उत्पन्न होती रहती है, देखा, है ना। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है उससे पहले तो आपके पूरे घर में करंट जाता रहता है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो आगे का पूरा करंट बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। शॉर्ट सर्किट होने से करंट क्यों बंद हो रहा है ना, रुकावट, है ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये दो वायर थे, यहाँ पे इनमें क्या था, यहाँ पे इनमें कहीं कट था, है ना, और ये क्या हो गए आपस में मान लो मिल गए यहाँ पे, है ना। तो जैसे एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, चिंगारियाँ उत्पन्न होगी, है ना। मतलब यहाँ से ये वायर कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और जैसे ही वायर हीट होगा, जो हीट होती है, हीट मतलब क्या, टेम्परेचर, है ना। वही तो पढ़ना हमें, ताप का क्या प्रभाव है। हीट मतलब टेम्परेचर मतलब ताप, है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा, है ना, तो इसका जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हीट बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम होगी ही होगी। तार जितना ज़्यादा गर्म होगा करंट उतना ही कम आएगा, है ना। इसलिए, है ना, तुमने देखा होगा जो हैवी लोड वाली चीज़ें होती हैं उसमें कॉपर वायर लगाया जाता है ना। उनमें एल्यूमिनियम या फिर जो हमारे हैं ना, ये वैसे बारीक वाली डोरी होती है, ये नहीं डाली जाती, देखा ना तुमने सबने, है ना। हैवी लोड के लिए क्या होती है, भारी या 2 mm 3 mm की डोरी लगाई जाती है ना, कॉपर वाली, प्योर कॉपर वाली जो होती है ना। तो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट कम होती है ना। हीट जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ही कम हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का बढ़ना ही कहलाता है हीट। प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका मतलब चालक क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो चालकों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बताओ, ताप का। ताप बढ़ने से उसकी जो चालकता है वो कम हो जाती है, करंट कम आता है। लिखो जल्दी से। चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। इसलिए धारा कम हो जाती है। अब बता, फॉर्मूला है I बराबर V/R, ओम का नियम, है ना। अभी क्या कहा हमने, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब बताओ, प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फॉर्मूला है हमारे पास, है ना।
उदाहरण में लिख सकते हो क्या, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, लोहा लिख सकते हैं ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है ना। अब देखो अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए है ना, अर्धचालकों पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनमें भी सेम ही फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि अर्धचालक में जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, धारा कम हो जाएगी, है ना। अच्छा आजकल है ना, तुमने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा फूकते हैं, है ना, फ्यूज़ वगैरह उड़ जाते हैं या ट्रांसफार्मर पूरा ही ख़राब हो जाता है ना। क्या कारण है ना, गर्मियों के दिनों में ट्रांसफार्मर को बुखार क्यों होता है, लू निकलती है ना। बताओ अच्छा कोई कारण पता है ओरिजिनल, क्या कारण होता है? हाँ क्यों, दो, चलो एक तो तुमने बता दिया ना, दूसरा बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात है ना। देखो कुछ तो उस पर धूप पड़ रही है, धूप की वजह से हीट हो रहा है पूरा का पूरा, है ना, उससे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है क्या, टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिरोध भी इंक्रीज़ हो रहा होगा, प्रतिरोध भी बढ़ रहा होगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तार गर्म हो जाएंगे तो उनमें भी करंट कम आएगा, है ना। दूसरी बात है ना, जो गर्मी होती है, गर्मियों में सारे के सारे तुम देखना आज, है ना, आज तो दिखने का नहीं, तुम्हें कल को दिखेगा, अब तो है ना, जब तुम घर जाओगे तो हैवी लोड होगा कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में, है ना, जैसे मान लो मोटर होगी, कोई समरसेबिल होगा, है ना, या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, है ना, तो जब तुम उसको यूज़ करोगे सुबह ही तो देखना वो फुल चलेगी, और दोपहर में यूज़ करना 12, 1, 2, 3 बजे, है ना, तो देखना कि आधी चलेगी बिल्कुल, है ना, लोड बहुत कम हो जाएगा, देखना ध्यान से देखना तो आज जाके, है ना, दोपहर में इन दिनों कम ही चलेगी, क्यों, क्योंकि सुबह ही लोग अपने जो उपकरण होते हैं कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। दोपहर में सब लोगों ने, है ना, सारे के सारे, किसी ने एसी चला रखा, किसी ने फ्रिज चला रखा, कूलर चला रखा है, पंखे चला रखे हैं, बल्ब जला रखे हैं, सारे के साथ वाशिंग मशीन चला रखे हैं, सारे उपकरण खुल जाते हैं सब ने, है ना। ट्रांसफार्मर ख़राब इसलिए होता है क्योंकि अगर, है ना, उस पर पूरा दिन लोड चलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके मीडियम लोड चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं कर सकते क्या कि एक बार के लिए तो लोड बिल्कुल कम कर दिया, है ना, और एक बार को लोड बिल्कुल ही बढ़ा दिया, सब नहीं खोल दिया सारे के सारे उपकरण, है ना, तो फिर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, हीट होने से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मान लो ट्रांसफार्मर के अंदर ये होता है, मान लो ट्रांसफार्मर है, डब्बे को हमने ट्रांसफार्मर मान लिया, है ना, तो इधर से 2 बार वायर आएंगे लाइन से, ट्रांसफार्मर में 2 वायर आएंगे कहीं दूर से, और 2 वायर आपके गांव में चले जाएंगे, ऐसा ही होता है भाई, 2 वायर बाहर से आएंगे लाइन में से 11,000 वोल्टेज के, है ना, इधर से आए 11,000 वोल्टेज, इसमें से 2 वायर आए और आपके घर में कितने पहुंच गए, 240 230 वोल्ट लगभग पहुंच गए, है ना। अब ट्रांसफार्मर वैसे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब स्टेप अप, और अपचाई होता है स्टेप डाउन, ऊंचाई और एक होता है अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में चेंज करता है, किसको, कम को ज़्यादा में चेंज करता है। अपचाई कौन सा होता है, जो ज़्यादा वोल्टेज को चेंज करता है, किसमें, कम वोल्टेज में, नाम से ही पता चल रहा है। ऊंचाई स्टेप अप मतलब जो बढ़ाता है, डाउन मतलब जो कम करता है ना। तो आपके जो घरों के आसपास ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं, अपचाई होता है ना, मतलब ज़्यादा को क्या करते हैं, कम करते हैं। 11,000 से कितना, 230 240 कर देते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 40 गुना कम होता है ना, इतना कम करंट कर देते, करंट नहीं कम करते, वोल्टेज कम करते हैं, है ना। यहाँ कितने वोल्ट था, 11,000, यहाँ कितने वोल्ट था, 240, है ना। तो यहाँ पे अर्धचालकों, अच्छा जो ट्रांसफार्मर है उस पर जब बहुत सारा लोड एक ही टाइम पे चलेगा, है ना, तो इधर से, है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है ना, कि ये जो ट्रांसफार्मर है इतना लोड ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, लिखा रहता है उस पर, है ना। तो अगर आप इस पर, है ना, ये ले तो रहा, मान लो हमारे पास, है ना, इसको लोड तो चाहिए, मान लो यहाँ पे
एक्स, ये एक्स लोड नहीं, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, है ना, 240 वोल्ट तो वो तो फिक्स है ना। तो लेकिन आप ले रहे हो उससे x प्लस वाई, मतलब आप चाह रहे हो उससे ज़्यादा निकालना। सारे के सारे उपकरण एक ही टाइम पे खोल रखे सबने, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा लेना चाह रहे तो क्या होगा, कैपेसिटी इसकी कम है, आप निकाल इसके अंदर से ज़्यादा रहेंगे तो क्या हो जाता है, हीट होके फ्यूज़ उड़ जाते हैं, है ना। ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना, अब तो फिर भी फ्यूज़ वगैरह कम उड़ते हैं, है ना। पहले तो, अब से अगर 3 साल पहले की बात करें, है ना, तो फ्यूज़ उड़ते ही रहते थे 3-4 साल पहले तो, है ना। मेरे ख्याल से गर्मियों में तो जब हवा वगैरह से आती थी, और गर्मियों में तो फ्यूज़ आप ये मान लो 10-12 दिन में एक बार उड़ जाते थे, है ना, ट्रांसफार्मर, है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 8-10 दिन में तो, 12 दिन में तो उड़ ही जाते थे, है ना। और मैं देखा होगा तुमने, है ना, कुछ गाँव में तो क्या करते थे, फिर फ्यूज़ जुड़वाने के लिए 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करते थे, है ना। कुछ देते भी हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, है ना। तो 10-20 रुपये ना, तो उनमें से, है ना, तुमने देखा भी हो। अच्छा, उससे पहले, है ना, अगर उससे भी पहले चले जाएँ, हम 10 साल पीछे चले जाएँ, है ना, पहले वोल्टेज भी कम आते थे, है ना, लाइट फुल आती ही नहीं थी, डिम आती थी, देखा। हाँ, है ना। अब तो अलग अलग ट्रांसफार्मर हो गए, पहले तो एक ही ट्रांसफार्मर होता था, लगभग 1-2 ट्रांसफार्मर होते थे पूरे गांव में, अब तो कहीं कहीं 5-6 ट्रांसफार्मर होते हैं, ना। तो यहाँ पे हमारे पास, है ना, ये जब ये 10-10 रुपये इकट्ठे करने के लिए जाते थे ना, तो बहुत सारे, है ना, जो काफ़ी एज से के लोग होते थे, बूढ़े बूढ़े से, पता क्या कहते थे, इतने बारीक बारीक के उन्होंने फ्यूज़ डलवा रखे हैं, ये मोटे मोटे से डलवा दो, उसमें एक ही बार जो होगा ही ना, है ना। देखा किसी वजह से कहते हैं, है ना, इतने बारीक बारीक से डलवा रखे, मोटे से डलवा दो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये डाल इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर, है ना, कभी भी लोड हैवी चलेगा इस पर, अगर इसको ये, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, वायर पिघल जाएगा, जल जाएगा, टूट जाएगा बीच में से, और ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या होगा, सेफ रहेगा। वो ट्रांसफार्मर नहीं होता, ट्रांसफार्मर होता है। हाँ, ये होती है स्पेलिंग। हाँ, है ना। तो यहाँ पे, है ना, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बारीक इसलिए फ्यूज़ लगाते हैं कि अगर उस पर लोड हैवी चलेगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। फिर, है ना, अगर मोटा लगा देंगे तो 100 रुपये के चक्कर में पूरा ट्रांसफार्मर जाएगा फिर, है ना। समझ आई होगी कुछ बात यहाँ से, है ना। प्रतिरोध, है ना, का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रतिरोध। हाँ, आज ही बदलेगा गाँव का जाके, फिर काम मिलेगा, है। और अच्छा, अच्छा, देखो भाई, लिखो जल्दी से। अर्धचालकों का, यही लिखेंगे सेम परिभाषा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान ही बढ़ जाता है, इसलिए धारा कम हो जाती है। लिख लेना घर जाके आराम से, चालक की जगह अर्धचालक लिखना है बस। हेडिंग डालो तीसरी, अचालकों के लिए। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम इसको, आज तो एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक कई समान है, इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे कल को, चालक वाले का एक एक करेंगे डेली, एक एक क्या हो गया, एक एक प्रैक्टिकल डेली करेंगे। अर्धचालकों के एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख लेना, सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ये पेपर में भी आता है भाई, 1 नंबर का सवाल आता है पेपर में, किन्हीं 2 अर्धचालकों के नाम बताइए। पहला सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। अच्छा देखना तुम, चलो, है ना, जैसे इंटर क्लास के बच्चे हो, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन को SI से डिनोट कर रहे हैं, जर्मेनियम है GE से डिनोट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम है AL से डिनोट कर रहे हैं, पोटेशियम है K से क्यों डिनोट कर रहे हैं, सोडियम को Na से डिनोट कर रहे हैं, क्रिप्टोन को Kr से कर रहे हैं, आर्गन को Ar से कर रहे हैं, पोटेशियम को ही K से क्यों करा, है ना। चांदी है, चांदी को Ag से ही क्यों करा, वैसे तो सिल्वर होता है ना। AU से गोल्ड को क्यों करा, पता तुम्हें ये बात,
पूछना, केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ, है ना। अचालकों के लिए, है ना, अचालकों के लिए, है ना। अचालकों पे क्या इफेक्ट पड़ता है बताओ टेम्परेचर का? अचालक देखो, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, चालकों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मीडियम होते हैं, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। तो इन पे जब यहाँ पे देखो, इनके अंदर जब हम क्या करेंगे, हीट बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे इनको, है ना, तो गर्म करने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध मतलब धारा के रास्ते में रुकावट बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगी और इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब इसमें धारा ही नहीं है, तो रुकावट कैसे आ जाएगी, है ना। लेकिन इसलिए क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इन दोनों से अलग होता है ना। इसमें धारा कम हो रही थी, इसमें धारा थोड़ी सी बढ़ती है, हल्की सी, लेकिन इतनी नहीं होती कि आप उससे पंखे चला लोगे, है ना, बहुत हल्की सी, है ना। क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन उन दोनों में क्या हो रही थी, धारा कम हो रही थी हीट बढ़ने से, इसमें धारा क्या होती है, हीट बढ़ने से बढ़ती है। लिखो जल्दी से, अचालकों का ताप बढ़ाने से, अचालकों का ताप बढ़ाने से इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। इनका प्रतिरोध कम हो जाता है और कुछ चालक तो ताप बढ़ाने पर, कुछ अचालक तो ताप बढ़ाने पर नष्ट भी हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, कागज़ आदि। अचालक ही तो है ना, ये बताओ, सारे के सारे, है ना। समझ आई बात, है ना। तो अचालकों का जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और जैसे ही, है ना, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चांदी हो सकता है, लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। जब हम इनको जलाएंगे तो क्या जल जाएंगे, ताप बढ़ा दिया मतलब जला रहे हैं, ये मान लो आप, तो क्या जल जाएंगे, नहीं। अर्धचालक है, जल जाएंगे, नहीं जलेंगे, ये जल जाएंगे, है ना। तो जैसे इनको गर्म करने की कोशिश करते हैं, एक कंडीशन ऐसे आ जाती है, फूक जाते हैं बेचारे, मर जाते हैं, होलिका दहन हो जाती है। क्या, हाँ जलावेंगे आज। और बता दूँ, सब बढ़िया, हाँ क्या बताऊँ, बता। अच्छा चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जल्दी से, विद्युत वाहक बल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर तुमने देखे होंगे तो, जो गुटखा वगैरह खाते हैं, जब में सो के उठते हैं ना, नींद में होते हैं और ऐसे ढूंढते हैं गुटखे की पुड़िया से ढूंढते हैं बेड पे, देखा किसी को, नींद में ही ढूंढ रहे में ऐसे हाथ लगा लगा के इधर गुटखा, तंबाकू। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल।
विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल। लिखो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात फॉर्मूला यही होता है। देखो विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर क्या लिखा? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य मतलब W। और एकांक आवेश था तो नीचे आएगा आवेश की वैल्यू 1 है ना। आवेश की वैल्यू 1 रखनी है, लेकिन हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्यू ही रख लेते हैं। तो E बराबर फॉर्मूला बन गया W/Q। मात्रक बताओ कितना होगा? W का मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलाम। ये बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट है ना। MKS भी निकाल सकते हो, निकलवा रखा मैंने पहले, वही बताऊंगा कैसे निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विभवांतर। पेपर में ही आ जाता है 2 नंबर का। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताओ है ना। तो मैं दोनों लिखवा रहा हूँ इकट्ठे। यहाँ इधर जगह होगी, फोटो बनाएंगे इधर। ये एक बैटरी जुड़ी है, यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा है। जैसा बना लेना चाहे, मेरे से तो ऐसा ही बनता है। वैसे सोना लग रहा है। लिखो एक बैटरी है, यहाँ पे बल्ब जुड़ा है ना। तो अगर बैटरी के साथ कोई उपकरण जुड़ा है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई भी अगर बल्ब जुड़ा, मतलब कुछ भी, बल्ब जुड़ा, पंखा जुड़ा, लोड चल रहा, कुछ भी, बात खत्म, विद्युत वाहक बल होगा। अगर ये बैटरी है और खाली ही रखी बेचारी, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा इसको, ये विभवांतर है। आई बात समझ? अगर खाली बैटरी है तो विभवांतर, अगर लोड चल रहा है तो विद्युत वाहक बल। ठीक है। लिखो सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल के सिरों के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाते हैं।
मात्रक सेम ही है जो उसका है ना, क्योंकि मैंने कल बताया था तुम्हें, देखो है ना, विभवांतर और विद्युत वाहक बल लगभग सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है ना, बस एक वर्ड का फ़र्क होता है। इसमें परिपथ कनेक्टेड होगा, सो इसमें नहीं होगा। तो इसका मात्रक भी कितना, फॉर्मूला V बराबर W/Q सेम है, वही पहले ही पढ़ रखा है ना। मात्रक कितना वही होगा, कितना, जूल प्रति कूलम। इसी का दूसरा नाम होता है वोल्ट। अब बताओ V का जो मात्रक है वो तो निकलवा रखा हमने, विभव में और विभवांतर में, पीछे मात्रक और विभव निकल नहीं रखी दोनों की, तो वहीं से निकालनी बस, और जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी। हो गया। हो गया। हाँ देखो, एक आदमी ये कह रहा था बेचारा, है ना, एक वर्ड देखा अभी हमने, सेल। सेल किसको बोलते हैं, है ना, उससे पूछ रहा है ना कि सेल किसको कहते हैं, है ना। तो उसने बताया कि हमें बायोलॉजी वाले ने बताया था सेल बोलते हैं कोशिका को, फिजिक्स वाले ने बताया था सेल बोलते हैं बैटरी को, मार्केटिंग वाले ने बताया था सेल बोलते हैं बेचने को। फिर मुझे बहुत दिन बाद आके पता चला, हाँ हाँ यही तो होता है, सेल्स मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, सेल मतलब एक कोशिका, है ना। फिर ये कह रहा कि मुझे बहुत दिन बाद पता चला अब जाके कि सेल का जो असली मतलब होता है वो होता है शॉपिंग करना, और वो मुझे तब पता चला जब मेरी शादी हो गई। नहीं, वो कह रहा था ऐसा, हाँ, है ना, ये जो एक्स नाम का प्राणी था, हाँ हाँ मुझे तो पता ही था, तू भी समझने लगेगा थोड़े दिन बाद। या इतने पूरे दिन नहीं आए, मच्छर क्यों मार रहा है बैठ के, पानी की बोतल रखी जो पर जो निकाल जो कोई डाल क्या मशीन की हुई है चिंटू भैया की बड़ा मारता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बहुत अच्छा टॉपिक, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं, रो को, किसको, रो। इसका फॉर्मूला होता था RA/L। बताओ याद है कुछ, हाँ हाँ कैसे ये और ऐसा, ये किसने रो कह दिया तुम्हें, ये तो विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल होता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ई इसका मतलब होता है EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रतिरोधकता तो यही होती है।
अब तुम्हें पता नहीं किसने कैसा पढ़ाया होगा, मैंने बताया। तो रो बराबर फॉर्मूला RA/L। आप देख लेना घर जाके, है ना, क्या पता मैं नहीं, क्या पता मैं गलत बता रहा हूँ, तो देख लेना एक बार घर जाके, है ना। देखो तुम, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, फॉर्मूला है रो बराबर RA/L। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, है ना। एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, केवल अभी मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसको प्रूफ कराएंगे तो तुम भी जान जाओगे फिर, है ना। रो बराबर ml/Ne²A टो, ये एक फॉर्मूला है भाई, किसका, प्रतिरोध का। m क्या है, द्रव्यमान, L क्या है, लंबाई, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, टो क्या है, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल, ठीक है, पढ़ेंगे अब इसको, समझ जाओगे जब मैं प्रूफ कराऊंगा ना, तो आगे आएगा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अभी तो फिलहाल याद कर लो एक दिन के लिए। एक फॉर्मूला और होता है, रो बराबर RA/L, ये तो अभी लिखा हमने, ये लिख रहा है ना, रो बराबर RA/L। तो R बराबर कितना आ जाएगा, कितना, रो L/A, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, रो L की गुना इधर और A को अपॉन में ले, मतलब इसको अकेला छोड़ना, कुछ भी कर लो, चाहे इसको बाहर निकाल दो, दहेज का केस ठोक दो, कुछ भी कर दो, बस इसको बाहर निकाल लो यहाँ से, है ना। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, कौन सा योग, तो अरे ऐसे ही तो बनाया हमने। तो R बराबर, देखो ये R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, तो अरे ठीक तो है। यहाँ देखो क्या था, R बराबर ml/Ne²A टो, R की जगह ये वाला रख दो ना पूरा, तो कितना आ जाएगा, रो L/A से A कट गया, L से L भी कट गया, इधर बचा रो बराबर m/Ne² टो, है ना। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये है प्रतिरोधकता, ताप पर निर्भरता। टो होता है हमारा श्रांतिकाल, है ना। अब बताओ, अगर श्रांतिकाल होगा हमारा कम, श्रांतिकाल मतलब टक्करों के बीच में टाइम जितना लगता था, अगर टाइम लगेगा कम, है ना, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि प्रतिरोध जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा टक्कर उतनी ज़्यादा लगेगी, है ना। सिंपल सी बात, अभी बताऊंगा, चलो इसको पूरा टॉपिक है अभी बताऊंगा। तो अगर यहाँ पे श्रांतिकाल क्या होगा, घटेगा, तो रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लिखो आप इसको पहले जल्दी से, अभी बताऊंगा। हाँ उतारो उसको, सबको उतारो। जहाँ m/Ne² क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है भाई, कांस्टेंट ही तो होगी, क्यों, देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज नहीं हो सकती, जितने उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश चेंज नहीं हो सकता, तो तीनों फिक्स हैं, तो इनका आंसर भी फिक्स निकलेगा, है ना। मान लो मैं ऐसा कह दूँ किसी को, मैंने 100 रुपये दिए और अगले दिन मैं कह दूँ उसको 200 वापस कर मुझे, और मैंने उसको पहले नहीं कहा था, अगले दिन कह रहा मैं कि नहीं ये कौन, जैसे 100 रुपये है ना, 100 रुपये की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। या मैं दुकानदार को कह रहा, जैसे एक कह रहा था जाके कह ले 100 रुपये के खुले दे दे, 500 के, जैसे दुकान से सामान खरीदते हैं ना कि 100 रुपये के नोट में है ना भाई 20 बिस्कुट का पैकेट दे दे, या 100 रुपये की नमकीन दे दे, वो ऐसे ये कह रहा 100 रुपये के नोट दे दे मुझे 500 के। हाँ, तो मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहने का ना, है ना, तो हमें कांस्टेंट रखना है। तो रो बराबर कितना आएगा, देखो 1/, इसको पूरे को क्या कह दिया, कांस्टेंट, अपॉन में आ गया टो, रो बराबर 1/टो।
अतः ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ेगी, फलस्वरूप धारा कम हो जाएगी। अथवा बथवा नहीं, अथवा। अब देखो, है ना, दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं ना, ताप बढ़ाने से क्या हो रहा, प्रतिरोधकता बढ़ रही है, धारा कम हो रही है। आप इसका उल्टा कर दो, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता कम हो जाएगी। चालकता मतलब धारा प्रवाह की अक्षमता, वो तो कम होगी ना। ताप बढ़ाने से चालकता कम हो जाएगी। इनमें रिलेशन निकालना था, हो गया। किस टाइम है तुम्हारा ट्यूशन केमिस्ट्री का? 8:30 या 8? 8 का ही है, पता ही नहीं तुझे। 8:30 का है। इन्हें ये भी नहीं पता ट्यूशन किस टाइम का, बताओ। अब लेट क्यों आने लगे तुम? हो गया? चलो बस आज के लिए इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। अब करेंगे हम एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक, है ना, 5-7 मिनट का। अभी तो टाइम लगेगा इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा।